नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है जिसे पिशाचों का गांव कहा जाता है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही अजीब चीखें सुनाई देती हैं और वहां जो भी कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। क्या यह सचमुच पिशाचों का अड्डा है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? आज की कहानी में मैं आपको ले चलूँगा कर्णपुरा गांव की उन सड़कों पर जहां डर ने अपने पक्के निशान छोड़ दिए हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने की हिम्मत चाहिए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जो आपके रूह तक कांपने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में आपको इस गांव का सबसे बड़ा राज पता चलेगा। यह कहानी राजस्थान के एक दूर दराज गांव कर्णपुरा की है, जिसे लोग अब पिशाचों का गांव कहते हैं। यह गांव सुनसान और वीरान पड़ा है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मगर इसके पीछे का राज जानने का साहस एक पत्रकार आदित्य मल्होत्रा ने किया। आदित्य को रहस्यमयी और डरावनी कहानियों पर काम करने का जुनून था। जब उसने कर्णपुरा के बारे में सुना तो यह मामला उसे बहुत दिलचस्प लगा। लोगों का कहना था कि रात में गांव में अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं और वहां जो भी जाता है वह लौट कर नहीं आता। आदित्य ने गांव के लोगों से गांव के इतिहास की जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि 50 साल पहले यह गांव खुशहाल था, मगर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। गांव के बुजुर्गों की कहानियों के मुताबिक पास के जंगल में एक अजनबी साधु आया था। उसने गांव वालों से भोजन और रहने के लिए आश्रय मांगा, लेकिन गांव के मुखिया ने उसका मजाक उड़ाया और उसे गांव से भगा दिया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, इस गांव के हर व्यक्ति को रक्त पिपासा सताएगी और तुम सब अमर होकर भी कभी शांति नहीं पाओगे। अगले ही दिन गांव के लोग अजीब हरकतें करने लगे। गांव के लोगों के शरीर ठंडे हो गए, आंखें लाल हो गई और वे मांस और खून के भूखे हो गए। धीरे धीरे यह गांव पिशाचों का अड्डा बन गया। आदित्य ने अपनी टीम को समझाया और बताया कि वह अकेले ही गांव जाएगा। उसके साथ सिर्फ उसका कैमरा और टार्च थी। जब वह गांव पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। जर्जर घर, टूटी हुई खिड़कियां और सूखी घास से ढके रास्ते। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह समय के साथ ठहर गई हो। रात गहराते ही वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दूर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक घर की खिड़की से उसे एक लाल आंखों वाला चेहरा झांकता नजर आया। आदित्य ने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे गांव के अंदर जाना शुरू किया। जैसे ही वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसे वहां से सड़ंद की तेज गंध आई। कुएं के पास एक टूटा हुआ पत्थर था जिस पर लिखा था, इस जगह से दूर रहो वरना तुम भी श्रापित हो जाओगे। आदित्य ने जैसे ही कुएं में झांकने की कोशिश की तो उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मगर अचानक तेज हवा आई और उसके कैमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसे कई लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। ये गांव के पिशाच थे जो अब उसके चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। उनके नुकीले दांत और सड़ी हुई चमड़ी देखकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। एक पिशाच ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुमने हमारे गांव में कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आदित्य ने डर के बावजूद पिशाचों से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम लोग इस हालत में क्यों हो? क्या तुम इस शराब से मुक्त होना चाहते हो? एक बूढ़े पिशाच ने कांपती आवाज़ में कहा, हमें इस यातना से छुटकारा चाहिए, लेकिन इसके लिए एक इंसान का बलिदान चाहिए। जो भी हमें अपना खून देगा वही हमें इस शराब से मुक्त कर सकता है। आदित्य समझ गया कि यह शराब सिर्फ उनकी पीड़ा नहीं बल्कि उनकी सज़ा भी है।
उसने उन्हें मना किया कि वह उनका बलिदान नहीं देगा, मगर पिशाचों ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर हमला करने लगा। आदित्य ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और गांव के बीच बने मंदिर की ओर भागा। मंदिर के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां वही साधु की मूर्ति थी जिसने गांव को श्राप दिया। उसने साधु की मूर्ति के पास प्रार्थना की और मदद मांगी। तभी अचानक मंदिर के अंदर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और एक तेज रोशनी फैली। पिशाच मंदिर के पास आते ही जलने लगे। उनकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। सुबह होने तक पिशाच खत्म हो चुके थे, मगर आदित्य ने खुद को मंदिर में बंद कर लिया था। जब गांव में लोग उसे ढूंढने आए तो वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला। आदित्य का कैमरा जब चालू किया गया तो उसमें उसकी रिकॉर्डिंग थी। आखिरी शब्द थे, यह गांव श्रापित था और मैंने यहाँ कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कभी इस गांव की ओर मत आना। उसके बाद से कर्णपुरा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, मगर आज भी वहां रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ये थी कर्णपुरा गांव की डरावनी कहानी, जहां पिशाचों का श्राप आज भी जिंदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको इसे सुनते हुए डर महसूस हुआ, या आपके पास भी कोई ऐसी रहस्यमय किस्सा है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।